हेलो माय डियर लवली सोल्स, आप सभी कैसे हैं। यूनिवर्स आप सभी पर हैप्पीनेस और अबंडेंस शावर करे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज मैं ट्विन फ्लेम नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन पार्ट 2 की रीडिंग करने जा रही हूँ। पार्ट 1 में हमने डीएम के सेपरेशन फेज़ और गाइडेंस के बारे में देखा था। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो पार्ट 1 देखने के लिए मैंने इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर मतलब इस वीडियो के आप टाइटल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक्स, आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, अगर ये रीडिंग्स आपसे मैच करती हैं तो आप इन्हें देखिए। अदरवाइज़ आपसे अगर ये कंडीशन या सरकमटेंसेस मैच नहीं करते तो आप इसको फोर्सफुली ना देखिए, ना मैच कीजिए, क्योंकि ये सभी के साथ इक्वली मैच नहीं करते। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में रेजोनेट ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि ये रीडिंग्स आपसे मैच कर रही हैं। तो आज हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन के सेपरेशन फेज़ की। तो ये जो फेज़ है वो स्टार्ट होता है अट्रैक्शन फेज़ के बाद आता है रिपेलिंग का, जिसमें कि आप दोनों एक दूसरे यानी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे से टेम्परेरी सेपरेशन आ जाता है आप दोनों के बीच में। और ऐसा लगता है कि ये आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को खो दिया है और कभी वापस नहीं पा पाएंगे फिज़िकली या एनर्जेटिकली। ये एक साइलेंट पीरियड होता है जिसमें आप खुद को सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाती हैं। ये मैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए कह रही हूँ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ओवर लविंग होती हैं और सेक्रीफाइसिंग फेज़ में रहती हैं। तो इस सेपरेशन फेज़ में वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए सीखती हैं। और हम थोड़ा सा बैक लाइफ में जाते हैं डीएफ की, जिसमें हम डिटेल में देखते हैं कि उन पर सेपरेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हम डीएफ को एक तरह से हीलर वॉरियर दोनों कह सकते हैं, क्योंकि वो इस पूरी फेज़ में हील भी करती हैं और वॉरियर की तरह काम करती हैं। मैंने डिवाइन फेमिनाइन पर एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। वहाँ मैंने डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक वीडियो डाला है, तो उसमें आपको क्लियरिटी आएगी कि क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स बार बार यही सवाल करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन कौन है, डीएम डीएफ क्या है, और वो लोग क्लियरली इस चीज़ को जानना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने डीएम और डीएफ पर अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम डीएफ के सेपरेशन की। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है वो नर्चरिंग होती हैं, जेंटल होती हैं, एक्सप्रेसिव होती हैं, वाइज होती हैं, बहुत पेशेंट होता है उनमें, बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। और सेपरेशन से पहले वो अपने डीएम के लिए बहुत ही डिवोटेड होती हैं, अटैच्ड होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन जैसे ही दोनों में लाइफ में थर्ड पार्टी आती है, जैसे कि थर्ड पार्टी मैंने बताया फैमिली, फ्रेंड, ऑफिस में कोई बॉस, मदर, फादर, सिस्टर इन लॉ, और या आपका एक्स, कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सोशल बैरियर्स, जैसे कई बार समाज के इतने सारे बैरियर्स होते हैं, वो भी एक थर्ड पार्टी की तरह बिहेव करते हैं। अदर कास्ट इश्यूज़ होते हैं, ये सभी एक तरह थर्ड पार्टी की तरह काम करते हैं, सेपरेशन को बढ़ा देते हैं। तो डीएफ डीएम पर हर तरह से डिपेंडेंट करती हैं, चाहे वो इमोशनली हो या किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए उन पर डिपेंड करती हैं। और इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत रहती हैं डीएम को लेकर। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अगर डीएम ना भी कहें तो भी सेक्रीफाइसिंग पोजीशन में अधिकतर रहती हैं, सेक्रीफाइस करने को हमेशा तैयार रहती हैं, ओवर शेयर करती हैं अपने इमोशंस को, कोई बाउंड्रीज़ नहीं रखती हैं, ओवरवेलमिंग होती हैं, इतनी अमेजिंग होती हैं या कहते हैं महान होती हैं। तो एक तरह से ये हमारे डिवाइन फेमिनाइन में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जो क्योंकि वो एक डिवाइन क्या हुआ, एक दैवीय शक्ति हुई, तो उनमें ये क्वालिटीज़ तो ऑब्वियसली होंगी ही, बट क्वालिटीज़ उनकी ग्रोथ को रोकती हैं, जिससे उन्हें कह सकते हैं कि काफ़ी दुख सहना पड़ता है। जैसे आप सहनशील हैं तो थर्ड पार्टी, आपका पर्सन या अदर कोई पर्सन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहन करवाएगा अगर आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रखा और कोई बाउंड्रीज़ नहीं बनाई। तो आपको लाइफ में धोखा, दुख, दर्द और असम्मान का सामना करना पड़ेगा।
तो आपकी जो ये क्वालिटीज़ हैं वो आपके लिए एक समय के बाद बर्डन बन जाती हैं। आपको आपका लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं, आपका मिसयूज़ करने लगते हैं आपकी क्वालिटीज़ का। आपकी किसी भी काम की कद्र नहीं करते, आपकी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती है, क्योंकि आप अपनी खुद ही सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़राब कर लेती हैं। और इसी तरह आपकी इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ डीएम, मतलब डीएम कई बार ये सोचते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि इतना बुरा मैं उसके साथ कर रहा हूँ, उसके बाद भी वो मुझे अनकंडीशनल लव और केयर दे रही है। ये डीएम सोच में ये बात डाल देती है। डीएफ के ओवर लव और केयर और इमोशन और इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ही डीएम रन करने लगते हैं, और डीएफ को समझ नहीं आता कि मैं इतना कर रही हूँ फिर भी मुझे वो क्यों नहीं चाहते और क्यों मुझसे दूर जा रहे हैं। तो जो डीएफ हैं वो विक्टिमहुड में स्टक हो जाती हैं और ख़ुद को विक्टिम बना लेती हैं कि मुझ में ही कमियां होंगी, खामियां होंगी, ढूंढने लगती हैं और समझने लगती हैं कि शायद मुझ में ही ऐसी कमियां जिसकी वजह से डीएम मुझसे भाग रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेसिवली अटैचमेंट का शिकार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अटैच रहती हैं, इसीलिए सब होता है। और डीएम डीएफ को ट्रिगर्स देते हैं, ब्लेम करते हैं, ब्लेमिंग, शेमिंग, इग्नोर और रिजेक्ट करते हैं, हर्ट करते हैं, इतना बुरा कर सकते हैं, मतलब जितना बुरा कर सकते हैं उतना बुरा करते हैं, बिहेवियर करते हैं। लेकिन डीएफ इसको सहन करती रहती हैं, उनमें क्योंकि सहनशीलता बहुत कूट कूट के भरी रहती है। और इन्हीं सब बातों की वजह से जो सेपरेशन है वो लंबा होता जाता है। जितना ज़्यादा आप सहन करोगे उतना आपका सेपरेशन लंबा होता जाएगा। डीएफ चेस करना शुरू कर देती है और वो चेजिंग करती रहती है, तब तक करती रहती है जब तक कि वो उसे ये पता नहीं चलता कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। वो उसे जब किसी भी तरह से पता चलता है, वीडियोस से पता चलता है, रीडिंग करके पता चलता है, या फिर कहीं से भी कोई जानकारी मिलती है कि ट्विन फ्लेम क्या है, और जब वो ये सब जानती हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उसके बाद उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल होती हैं, तो वो अपनी हीलिंग करती हैं, अवेकनिंग करती हैं, सब कुछ जानकारियाँ जो यूनिवर्स है उनको पहुँचाता है धीरे धीरे। वो यूनिवर्स के दिए हुए साइन और सिंक्रोनिसिटी को पहचानने लगती हैं, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव होती हैं वो, तो सब चीज़ों को जानने लगती हैं। तो वो हमारी डिवाइन फेमिनाइन इतनी हर्ट हो जाती हैं कि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती हैं। तो वो इससे तभी निकल पाती हैं जब वो जान पाती हैं कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और फिर वो स्पिरिचुअली अपने पर काम करती हैं और इस सेपरेशन को पूरी तरह से ख़त्म करने का, जो कहते हैं ना, भार सारा हमारी डिवाइन फेमिनाइन पर ही होता है। और डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव कर लेती हैं और फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में आ जाती हैं। वो डीएम के जो बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि वो इसी तरह के हैं, और उन्हें बदलने की बजाय वो खुद को बदलने का काम शुरू कर देती हैं। कॉर्ड कटिंग करती हैं, डिवाइन के द्वारा भेजे गए साइंस को मैंने भी बताया ध्यान देती हैं, और ख़ुद को सरेंडर कर देती हैं। डीएफ बहुत ही इंट्यूटिव होती हैं, तो खुद अपने आप को हील भी कर लेती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है फीनिक्स का। एक फिनोमिना है कि फीनिक्स खुद को ही अपनी एशेस से ओरिजिनेट करता है। ये हमारी डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, जो खुद को हील करती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा टूटी हुई होती हैं फिर भी हील कर लेती हैं, और अपनी जो डीएम डीएफ बैलेंस होता है जो उनके सोल में, उसको भी बैलेंस कर लेती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करती हैं, इंट्यूशन का, और कुंडलिनी अवेकनिंग की तरफ जाती हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन कर लेती हैं। ये सभी स्टेप्स होते हैं जिनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे आती हैं। एंसेस्टर हीलिंग कर लेती हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी ट्विन फ्लेम जर्नी में पितृ दोष देखा गया है। तो अगर आप इस जर्नी में हैं तो सबसे पहले अपनी एंसेस्टर हीलिंग कीजिए। काफ़ी लोग करवाते हैं, आप करा सकते हैं। तो हीलिंग से आपकी जर्नी में जो भी रुकावटें हैं, जो इतने सालों से 4-4 साल 5-5 साल हो गए आपको, वो सब दूर हो जाएंगी, और फिर आप आगे चल के हीलिंग भी कर पाएंगे। तो जो हमारी डीएफ है डिवाइन फेमिनाइन, वो टेलीपैथिकली डीएम से कांटेक्ट करने लगती हैं, क्योंकि वो फिज़िकली तो दूर रहती हैं, पर वो जो सोल लेवल पे वर्क करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो हायर असेंशन की तरफ आ जाती हैं। असेंशन माने वो 3rd डायमेंशन से 5 डायमेंशन की ओर मूव करने लगती हैं। डीएम से कांटेक्ट करती हैं, 5 डायमेंशन में करती हैं। और मैंने बताया अपने डीएम और डीएफ में आगे चल के कभी इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि अपने डीएम डीएफ को कैसे बैलेंस करते हैं। बाय थॉट वो उनसे कांटेक्ट में रहती हैं, डीएम को भी हील करती हैं और ख़ुद को भी करती हैं।
हम जो ये बात कर रहे हैं हीलिंग, टेलीपैथी, ये इतना भी आसान नहीं होता। ये जो भी इस फेज़ से गुज़रा है वही जानता है कि इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। और ये जो हमारी इंट्यूटिव फेमिनाइन है वही हो सकती है जिसने अपने पास्ट लाइफ के बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, जिसने अपने पूर्व जन्मों में इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है जो अब वो इन एनर्जीज़ में आ गई हैं। क्योंकि आपको एक डिवाइन फेमिनाइन बनने के लिए बहुत सारी अच्छी कहते हैं कि नेचर की अच्छी एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है। इतना आसान नहीं है डिवाइन फेमिनाइन बनना। डिवाइन फेमिनाइन बनने के लिए आपके अंदर माफ़ करने की बहुत अत्यधिक क्षमता होनी चाहिए। जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो बहुत जल्दी माफ़ कर देती हैं, बड़े से बड़े गलती को माफ़ कर देती हैं, लेट गो बहुत जल्दी कर लेती हैं, मैनिपुलेटिव नहीं होती, लविंग होती हैं, केयरिंग होती हैं, और तभी वो इस साइकिल को ब्रेक कर पाती हैं। तो मैंने ये आपको एक तरह से हिंट दे दी है कि आप तभी ब्रेक कर पाएंगे जब आप ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे तो आप ध्यान देंगे कि तभी आपको टाइम लग रहा है इस साइकिल को ब्रेक करने में। तो सब फेस करते हुए डीएफ अपने जो अंदर के वुंड्स होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं, और जो वुंडेड फेमिनाइन से वो हीलर फेमिनाइन बन जाती हैं। तो हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो करंट एनर्जीज़ हैं अब हम उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जाता है। तो अभी जो करंट एनर्जी है उसमें हम यही बोलना चाहेंगे डिवाइन फेमिनाइन को कि आपको अगर डीएम ब्लेम करे, इग्नोर करे, रिजेक्ट करते हैं तो आपको उनकी इस बिहेवियर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्योंकि वो आप कितना भी ब्लेम करें, रिजेक्ट करें, इग्नोर करें, वो आएंगे तो आपके पास ही। तो वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, आप पे ब्लेम कर रहे हैं करने दीजिए। आप अपने खुद पर काम करिए, आप जो चाहती हैं वो मैनिफेस्ट कीजिए, प्रेयर्स करिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन में लाइए। क्योंकि जो डीएम हैं वो आपको ट्रिगर करते ही रहेंगे जब तक कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगी। अगर आप उन्हें ब्लेम करती रहेंगी तो ये साइकिल बढ़ती ही रहेगी। तो आप उन्हें ब्लेम ना कीजिए और अनकंडीशनल वे में रहिए, अटैच्ड ना रहिए, अनकंडीशनल वे में रहिए। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जो हमारे जर्नी है इसमें जो आपको पहले थर्ड पार्टी को फॉरगिव करना पड़ेगा। आपकी थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी है, उन्होंने आपके साथ बुरा किया या आपके पार्टनर के साथ किया, तो आपको वो सब फॉरगिव करना पड़ेगा, फॉरगेट करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यही आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं। तो क्योंकि जो पास्ट लाइफ में अगर डीएम से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं तो कुछ मिस्टेक्स आपसे भी हुई हैं, तो आपको भी उन्हें माफ़ करना चाहिए और ख़ुद को भी माफ़ करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को खुद को माफ़ नहीं करेंगी तब तक आप किसी को माफ़ नहीं कर पाएंगी। जब तक खुद सेल्फ लव में नहीं आएंगी तब तक आप किसी और को लव नहीं दे पाएंगी। तो इसलिए पहले खुद से शुरुआत कीजिए, अपने डीएम पर ट्रस्ट कीजिए, चाहे वो कितने भी बुरी स्थिति में हों। अभी आप उन पर ट्रस्ट कीजिए कि वो ज़रूर वापस आएंगे आपके पास और आपसे अपने दिल का हाल कहेंगे। उन्होंने जो गलतियां करी हैं उनकी माफ़ी मांगेंगे और आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर इसमें अभी टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। डिवाइन फेमिनाइन यही यूनिवर्स कह रहा है कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। तो आप अपने वर्क पे ध्यान दीजिए। आप इस फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हुए आपको 5D लेवल तक जाना है। आपको अपने फिज़िकल वर्ल्ड में रहना है, अपना काम भी करना है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको वैसे भी रहना है, अगर आप करियर में हैं, आप जॉब करती हैं तो उसमें भी रहना है। लेकिन इन सब के साथ आपको अपने पर बहुत ध्यान देना है, अपने आप को अवेकन करना है, अपने आप को हील करना है और हाई वाइब्रेशन में रहना है। डिटैचमेंट के साथ लव कीजिए अपने डीएम से, यही एडवाइस है मेरी आपकी। अब नेक्स्ट एनर्जी है आपके लिए जो आपको जो यूनिवर्स है ये गाइडेंस, ये एनर्जी दे रहा है कि जो आपके स्पिरिट गाइड हैं, आपका जो विज़न है, आपका जो इनर विज़न है, आपको कुछ ड्रीम्स भी आ रहे होंगे। इस समय ड्रीम्स बहुत अजीब से आ रहे होंगे, तो ये इन ड्रीम्स पर आप ध्यान दीजिए। ये ड्रीम्स, ये साइन आपको कोई ना कोई पाथ ज़रूर दिखाएंगे। तो ये आपके अंदर की जो आपकी वॉइस है, सोल वॉइस है, उसको सुनिए, अलाइनमेंट में रहिए, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखिए, अपने थर्ड आई जो चक्रा है उसको एक्टिवेट कीजिए और सबसे पहले आप थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर दीजिए अपने दिमाग से, अपने पास्ट लाइफ से हटा दीजिए।
तो आप तभी इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, हर पल खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहले आप जैसे डिपेंडेंट थी, लेकिन अब ऐसा ना करें। अब खुद डिपेंडेंट बनिए और नए नए तरीके ढूंढिए, क्रिएटिव रहिए और फैमिली, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसिस पर ध्यान दीजिए। खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाइए। कोई भी छोटे से छोटा काम शुरू कीजिए जिससे कुछ फाइनेंशियली, जब आप स्ट्रांग हो जाएंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप ये सेपरेशन और साइकिल को है ब्रेक कर पाएंगी। तो ये बात तो हो गई, सेपरेशन का इफ़ेक्ट हमने देखा और हमने करंट एनर्जीज़ भी देख ली। अब हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए गाइडेंस की, कि यूनिवर्स उनको क्या गाइडेंस दे रहा है। तो पहला गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, फ्री फ्रॉम जजमेंट। आपको यूनिवर्स कह रहा है आप अपने आप को जजमेंट से बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। आपको बस अपने काम पर फोकस करना है। मैंने जो बताया, आपको हार्ड वर्क करना है और ये नहीं सोचना कि आपको क्या जजमेंट देगा, क्या जजमेंट मिलेगा, आपकी थर्ड पार्टी को क्या जजमेंट मिलेगा, या आपके डीएम को क्या मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा। आप बिल्कुल फ्री हो जाइए इससे और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए और किसी भी तरह के बैड थॉट ना लाइए कि यूनिवर्स क्या कर रहा है या ये भगवान क्या कर रहा है, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है लेकिन मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कब मैं इस चीज़ों से बाहर निकलूँगी। इस तरह की एनर्जी में ना रहिए। अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगी तो आप नेगेटिव थॉट्स में या नेगेटिव वाइब्रेशन में चली जाएंगी। आपने इतनी मेहनत करी है, यहाँ तक आए हैं, तो अब आपको इस तरह की एनर्जीज़ में नहीं रहना। आपको किसी को जज ना कीजिए, आप कुछ भी जज ना कीजिए, सिर्फ अपने पे फोकस कीजिए। आप केवल वन स्टेप अपनी लाइफ से, मतलब आप ये समझ रहे हैं जो इस तरह की एनर्जीज कुछ टाइम से आ रही हैं, आप एक स्टेप ही दूर हैं अपनी नई लाइफ से, ये हमारे डिवाइन कह रहे हैं। और एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो आप खुश हो जाइए, आप हिम्मत ना हारिए और अपने आप को हर तरह के जजमेंट से दूर रखिए। तो जो भी रिवॉर्ड्स या गिफ्ट मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं, मिल भी रहे होंगे, छोटे छोटे गिफ्ट्स आपकी लाइफ में, छोटी छोटी खुशियाँ, उन्हें आप एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ में जो खुशियाँ हैं उन्हें वेस्ट मत करिए, एंजॉय करिए, अपनी लाइफ को फुली जी लीजिए। यूनिवर्स की तरफ से आपको एक बिग बोल्ड विज़न मिल रहा है। मतलब आपको एक शायद एनर्जीज़ हैं, जो भी एक एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। तो इस एनर्जी शिफ्ट में आपको एक बिग बोल्ड विज़न मिल रहा है, जिसमें कि आप इस विज़न की वजह से सही डिसीजन ले पाएंगी लाइफ में। विज़न आपको एक नए तरीके से ज़िंदगी को देखने का तरीका सिखाएगा। न्यू एरिया में, जिस लाइफ में भी आप, हो सकता है करियर की नई शुरुआत होने वाली हो या आप किसी नई जगह जा रहे हो, ऐसा एनर्जीज़ हैं कि आप कहीं शिफ्ट होने वाले हैं या आप कहीं जाने वाली हैं, या आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, या कुछ नया अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो उस एरिया में आपको ये जो विज़न है बहुत हेल्प करेगा। आपका नज़रिया बदलेगा लोगों के प्रति, आपको पॉजिटिव थॉट आने लगेंगे, एनर्जीज़ आने लगेंगी। यही आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो बस आज की रीडिंग हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।